नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इकाई अंक ज्ञात करना। टॉपिक अपना है इकाई अंक ज्ञात करना अर्थात फाइंड द यूनिट्स डिजिट या यूनिट डिजिट। तो सवाल है कि यदि किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो, उस संख्या की चाहे पावर कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक संख्या है, जैसे ये सवाल है और इसकी आपको घात लगानी हो इस तरीके से, कुछ भी मान लीजिए ये सवाल है। इस सवाल में यदि आपसे पूछा जाए कि इस संख्या का फाइनली इकाई अंक क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए इस संख्या का अंतिम इकाई अंक यानी अंतिम अंक जो इकाई अंक बोला जाता है वो 6 है। तो चाहे इसकी पावर कुछ भी हो, यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 6, 5 में से हो तो उस संख्या का इकाई अंक वही अंक होगा। अर्थात इस संख्या का इकाई अंक 6 है तो इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, ये संख्याएं चाहे कितनी बड़ी हो, 1 अंक की हो, 10 अंक की हो, 50 अंक की हो, घात चाहे कितनी भी हो, सम विषम भाज्य भाज्य कुछ भी हो, तो इस संख्या का इकाई अंक 6 ही आएगा। इकाई अंक। अब यदि बात करें अपन कि कोई संख्या मान जिसमें इकाई अंक 5 हो, जैसे 1, 7, 4, 2, 5, ये 5 है, इसकी घात कुछ भी मान लीजिए आप, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? क्योंकि इस संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक 5 है तो इसकी घात चाहे कुछ भी लगा दो, ये संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, इस संख्या का इकाई अंक भी 5 ही आएगा। एग्जाम्पल लेके देखिए कि छोटा एग्जाम्पल, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। जैसे ये है 5 वाला, तो जैसे सपोज यदि 5 है, 5 की घात अपन 1 करेंगे तो 5 आएगा। 5 की घात यदि अपन 2 करेंगे तो 25, 25 के इकाई अंक 5 आएगा। 5 की घात मान लीजिए 3 करते हैं तो ये आएगा 125, तो 125 के इकाई अंक 5 आएगा। अर्थात जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसकी घात चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई अंक सदैव ही 5 आएगा। 6 वाले के लिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन। जैसे ये 6 है, 6 की घात यदि अपन 1 की बात करें तो 6 की घात 1 6 ही होता है। अगर बात करें 6 की घात 2 यानी 6 गुणा 6 36, ये हो जाएगा, और 36 का इकाई अंक 6 है। अगर 6 की घात 2 करेंगे जब भी यही आएगा। अगर 6 की घात 3 करते हैं अपन तो 6 गुणा 6 गुणा 6 अर्थात ये हो जाएगा 36 गुणा 6, 36 18 और 3 21 अर्थात 216 आया। 216 का इकाई अंक भी 6 है। तो इस तरीके से आप चाहे संख्या कोई सी भी ले लो जिसका इकाई अंक 6 हो, संख्या कितने भी अंकों की हो, 5 अंक, 10 अंक, 20 अंक, और उसकी घात चाहे कितनी भी हो, उस संख्या का सदैव इकाई अंक 6 ही आएगा। अब मान लीजिए जैसे जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो, जैसा कि जैसे 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 की घात 3 करेंगे तब भी 1 आएगा। मान लीजिए जैसे 11 हो तो 11 की घात 2 करेंगे तो 121 आएगा। 11 घात मान लीजिए अपन 3 करते हैं तो ये 13 से 31 आएगा। तो इन सब में इकाई अंक सदैव 1 ही आएगा, क्योंकि संख्या है उसका इकाई अंक यहाँ पे सब में क्या है, 1 है, तो इसकी पावर चाहे कुछ भी लगाओ, इसका इकाई अंक भी 1 ही आएगा। अब बात करें जैसे जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो, जैसे ये सवाल है, मान लीजिए ये सवाल है, इसका इकाई अंक पूछा जाए आपसे, तो चूंकि संख्या का इकाई अंक 0 है तो इसकी घात चाहे कुछ भी हो, संख्या में डिजिट चाहे कितनी भी हो, यदि इसका इकाई अंक 0 है तो इस सवाल का पूरे का मान जो आएगा उसका इकाई अंक भी 0 ही आएगा। तो यह एक यूनिक नियम है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और उस संख्या की पावर चाहे कुछ भी हो, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, यदि उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है, उस संख्या का इकाई अंक भी क्रमशः वही आएगा। अर्थात जिस संख्या का इकाई अंक 0 है उसका इकाई अंक 0 आएगा, जिस संख्या का इकाई अंक 1 है उसका इकाई अंक भी 1 आएगा, जिस संख्या का इकाई अंक 5 है उसका इकाई अंक भी 5 आएगा, और जिस संख्या का इकाई अंक 6 है उस संख्या का भी इकाई अंक 6 आएगा।
इसी प्रकार इकाई अंक से संबंधित अपन कुछ और प्रश्न भी देख सकते हैं, जैसे कि कुछ सवाल इस तरीके से भी आते हैं। यहाँ आपसे हो सकता है अनंत तक पूछ ले, 100 तक पूछ ले, 500 तक पूछ ले, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 500 तक या 100 तक या 1000 तक, ऐसे कितना भी पूछ सकता है। और पूछेगा कि इस संख्याओं के गुणनफल में या इन संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, ये पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे एक विशेष नियम याद रखना है, क्योंकि यदि इस तरीके से संख्या दी गई हो, सभी गुणा में हो तो यदि उसमें देखो कहीं 5 आ रहा है क्या, यहाँ पे एक 5 है, तो यदि 5 आ रहा है और 5 के गुणा में कोई सा भी सम अंक आ जाए, सम अंक अर्थात इवन नंबर्स आ जाए, ये 5 है। अब इवन नंबर्स यहाँ देखो काफी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, मान लीजिए 12 भी आएगा, 14 भी आएगा, इस तरीके से बढ़ाएंगे सवाल को अनंत तक। तो यदि किसी संख्या में इकाई अंक पूछा जा रहा है, सभी संख्याएं आपस में गुणा में हो, यदि एक नंबर 5 आ रहा है और उसके मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं आपको सम अंक नजर आ रहा है, कोई सा एक भी, तो उस संख्या का इकाई अंक सदैव 0 होगा। लेकिन ये नियम तभी आपको याद रखना है, कंडीशन इसकी है कि सभी संख्याएं गुणा में होनी चाहिए, और जितनी भी संख्या है उनमें कहीं ना कहीं आपको एक अंक 5 का मिलना चाहिए, और 5 के अलावा उसमें गुणा में कहीं भी एक अंक या तो 0 मिल जाए या फिर सम अंक मिल जाए। 0 मिल जाएगा तब भी, मान लीजिए यहाँ पे गुणा 0 स्टार्ट से कर रखा है, अगर 0 है गुणा में कहीं तो सवाल का ऑलरेडी इकाई अंक 0 ही हो जाएगा। यदि 0 नहीं है तो यदि 5 के अलावा कोई भी एक अंक सम अंक आ गया तो उस पूरी संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक 0 ही आएगा। कुछ सवाल और देखते हैं। जैसे कि सवाल है 5/6 गुणा 9/6 गुणा 7/15, ऐसे कुछ भी लिख देगा आपको रैंडमली। मान लीजिए बीच में गुणनफल में कहीं भी 0 लगा दिया एक जगह भी, जैसे यहां कुछ लिख दो, आप चाहो जो भी लिख सकते हो। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं है, मैंने आपको वैसे समझाया है उदाहरण लेके। तो जैसे यहाँ पे 0 तो पहले से कुछ भी और लिख दो। अगर इस तरीके से भी सवाल आ जाए, मान लीजिए क्योंकि सभी संख्या आपस में गुणा में है और इन सब में गुणा में बीच में एक संख्या 0 आ रहा है, तो इन सबको यदि आप गुणा करोगे तो इसका इकाई अंक भी सदैव 0 ही आएगा, चाहे संख्याएं कितनी हो। लेकिन नियम यह है कि ये सभी संख्याएं गुणा में ही होनी चाहिए। अगर बीच में एक भी जगह प्लस कर दिया या माइनस कर दिया तो सवाल फिर अलग हो जाएगा। नियम यह कि सभी संख्याएं आपस में गुणा होनी चाहिए, और बीच में कहीं भी यदि आपको एक भी 0 आ गया तो उस पूरी संख्याओं के गुणनफल में, उन पूरी संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। इस प्रकार और भी इसी तरीके की बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।